हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। मैं हूं एस्टर मसीह और मुल्क अमेरिका से हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं रात के इन पहरों में। मेरे पास अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 4:10 हुआ जाते हैं। और खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावन इन पहरों में हमें जगाता है, हमें अपना कलाम देता है, अपने मुकाशफत, अपने भेद देता है। और हम खुदावंद यीशु मसीह की बातें, यीशु का कलाम आपके साथ बांटते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो, ये उसी का फजल है मेरे अजीजों। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं। अगर हम करते हैं तो हम मसीह के गवाह हैं और मसीह की गवाही देते हैं। हालेलुया। हम उसके खादम हैं, उसने हमें अपने लिए गवाह मुकर्रर किया है और हमारा फर्ज है कि हम उस मसीहा की, उस जिंदा खुदा की गवाही दें ताकि बहुत सी जानें बच जाएं। हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ हो। आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया, मैं आपको वेलकम करती हूँ। कुछ लोगों के नाम लूंगी लेकिन इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपना टाइम जो है ना वो ज्यादा कलाम की तरफ फोकस करना चाहती हूँ। सैमुल खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। नदीम खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। वकास सफदर खुदा यीशु आपको बरकत दे। मार्शल साबर अनम अनु खुदा यीशु आपको बरकत दे। विक्टर नारायण खुदा यीशु आपको बहुत बरकत दे। मारिया इकबाल खुदा यीशु आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। अदनान गिल खुदा यीशु मैं आपकी सलामती हूँ मेरे भाई। हालेलुया। यस वी विल प्रे फॉर योर लाइफ। खुदावंद ने आपको बरकत दी है, जिंदगी दी है, सलामती दी है, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और वट एवर यू नीड आप हमें इनबॉक्स करें, हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे फयाज सादिक हैं, खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। बेफिक्रा शहरियार खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। अय्यप्पन नारायण खुदा यीशु आपको बरकत दे। नासिर मसीह खुदा यीशु आपको बरकत दे। सॉरी मैंने अभी आपकी कॉल नहीं ले सकती क्योंकि मैं अभी इस वक्त लाइव हूँ और मैं बाद में बात कर सकती हूँ। सो मलक मसीह खोखर खुदा यीशु आपको बरकत दे। हालेलुया। सनशाइन खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। यस यू नीड टू राइज अप एंड शाइन। हालेलुया। जैन पठान खुदा यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। विलियम आर्थर खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। त्रिशा रॉय खुदा यीशु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। स्टीफन गिल खुदा यीशु आपको बहुत बरकत दे। एलाइजा खुदा यीशु आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। इम्तियाज मसीह खुदा यीशु में आपको सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। पास्टर अशरफ अर्नस खुदा यीशु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करें। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम इससे पहले कि हम अपना वक्त जाया करें, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे अजीजों। आप चाहे बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया से देखें, चाहे आप इसको बाद में देखेंगे। मैं खुदा यीशु में आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे अजीजों। आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे कॉल इस वक्त ना करें क्योंकि मैं अभी ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ और मैं लाइव आपके साथ हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। अब हम दुआ करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यीशु मैं शुक्र करती हूँ आपके जिंदा कलाम के लिए जो आज आपने मुझे दिया है। खुदा जो आपने मुझे सिखाया, खुदा मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ, आपके लोगों के साथ, आपके मुकद्दसीन के साथ इसको बांटना चाहती हूँ। खुदा ताकि खुदावंद आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे लोग, मेरी कौम, मेरे प्यारे बहन भाई, हमारी कलीसियाएं, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, खुदावंद यीशु वो अपनी जिंदगियां तेरे सामने सरेंडर कर दें, अपने आप को झुका दें तेरे कदमों में। खुदा वो रिपेंट करें, वो अपने गुनाहों का इकरार करें, वो तौबा करें और हमेशा की जिंदगी को पालें। हालेलुया। खुदा यीशु आज जो आपने मुझे कलाम दिया है, खुदा मुझे बोल्डनेस दो, मुझे दिलेरी दो, अपने पाक रूह को मुझ पर उंडेल दो। खुदा क्योंकि मैं कुछ भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर तेरे लोगों से बात ना करूं, बल्कि जो कुछ आपके कलाम में लिखा है उसी के मुताबिक खुदा तेरे लोगों से बात करूं। खुदा
मुझे अपने कंट्रोल में ले लो, मेरे जहन को, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरी रूह बदन जान को, मेरे होंठों को, मेरी जबान को खुदावंदो के खुदा, ओ खुदावंदो के खुदा मुझे अपने कंट्रोल में ले लो। आए खुदावंदो के खुदा मेरे होंठों और मेरी जबान को पाक कर दो, ताकि आपके पाक कलाम की मनादी खुदावंदो के खुदा जैसे आपके कलाम में लिखा है वैसे कर सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आप बख्श दो, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो कि खुदा ने आज हमें ये वक्त दिया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को देख सकें। और मेरे अजीजों, द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। जिस वक्त में से हम गुजरे हैं, जिन वक्तों में से, जिन हालातों में से गुजरे हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वी आर इन अ वेरी वेरी कि एक बड़े कीमती वक्त में से हम गुजरे हैं, एक बड़े कीमती वक्त में से गुजरे हैं, क्योंकि हमारे खुदा का कलाम फरमाता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने हमें फजल दिया, हम पर फजल किया और हमें ये फजल दिया कि हम आपके साथ खुदा के कलाम की बातें, यस्सु की बातें, यस्सु के मुकाशफात, यस्सु के भेद आप तक लेकर आते हैं। और तक सिर्फ इसलिए कि आप मसीह यस्सु की मोहब्बत को जान जाएं, आप अपनी जिंदगी को गुनाह से निकालें, गुनाह की दलदल से निकालें, गुनाह की कीचड़ से निकालें और अपने आप को पाक साफ करके जैसे मसीह पाक है वैसे पाक बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है। सो अगर हमें उसने अपने हाथों से बनाया है तो मेरे अजीजों, हमने उस मसीहा की तरह अपनी सोचें, अपने ख्याल, अपना दिल, अपनी फिक्रें, सब कुछ हमने पाक करना है, अपनी रूह बदन जान को पाक करना है। हमने कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यस्सु फरमाते हैं कि अपनी सारी फिक्रें, अपना सारा बोझ मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। सो हमें हमसे ज्यादा फिक्र हमारा मसीहा हमारी करता है। सो वाई नॉट सरेंडर आवरसेल्फ इनटू गॉड्स हैंड। हालेलुया। तो खुदा उनके नाम की तारीफ हो ताकि हम आजादी के साथ, ऑल वी नीड टू से जस्ट प्रेज हिम, ऑल वी नीड टू से वर्शिप हिम, ऑल वी नीड टू से जस्ट लॉर्ड आई गिव यू ग्लोरी, दिस इज द जॉब दैट गॉड वांट अस टू डू। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। आज हम मैंने आपके साथ कुछ मल्टीपल हवालों को चूज किया है, क्योंकि खुदा का कलाम जहाँ पे हमें बार बार, अगर मैं चाहती तो मैं बहुत सारे हवाले आपके लिए निकाल सकती थी, लेकिन आज हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हम डाइजेस्ट कर सकें। हालेलुया। तो खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मैं सबसे पहले आपके साथ जो आयत यीशु मसीह ने जो बात कही, यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसके 13वें बाब की 3री आयत में कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब उसी तरह हलाक होगे जिस तरह पहले पहले ये लाइक नोआ के जमाने में, लाइक सदूम और गमोरा के जमाने में, या और बहुत से लोग गुनाहों के की दलदल में, गुनाहों की कीच में वो खत्म हो गए, तबाह हो गए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ये नहीं चाहते कि हम उस गुनाह में मरे। यहाँ पे हम एक हवाला पढ़ेंगे जो यीशु मसीह ने एक तमसील हमसे कही, और फिर हम उसको दाऊद नबी के हवाला से सीखेंगे कि दाऊद नबी किस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह, अभी पहले हम यीशु की बातें, यीशु का कलाम सुन रहे हैं, यीशु क्या कहते हैं। फिर यीशु ने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हर वक्त अपने लोगों के साथ इजी अल्फाज में, कोई बड़ी डॉक्ट्रिन नहीं, कोई बड़े बड़े लफ्ज नहीं जिसकी सादा दिलों को समझ ना आ सके। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु बड़ी सादगी के साथ कलाम करते ताकि हर एक जान समझ जाए और वो तौबा करें। तो यहाँ पे यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया, और उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, बागबान ने जवाब में उससे कहा कि आए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को ना फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना।
मेरे अजीजों, स्टोरी हमारे सामने बड़ी शॉर्ट सी स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक भेद है। यीशु मसीह ने जब भी बात कही, यीशु मसीह ने रूह में बात की, रूहानी जिंदगी की बात की, क्योंकि बदन क्या है, हमारा बदन जो है वो मिट्टी से बना है, वो डस्ट है और उसको डस्ट में ही चले जाना है। लेकिन हमारी रूह क्या है, हमारी रूह जो है वो, हमारी रूह में खुदा का रूह बसा हुआ है। अगर तो हम खुदा को मानते हैं, अगर हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, तो मेरे अजीजों हम में खुदा का रूह है। अदरवाइज एक और रूह भी है, और वो आप जानते हैं कि वो इवल स्पिरिट है, बद रूह है। और हमने अपने आप को जानना है कि हम कौन सी रूह में जिंदगी गुजारें। सो दैट्स वाई मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर कोई ऐसी रवश हम में है जो हम सोचते हैं कि वो पाक रूह की तरफ से नहीं है, मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गुनौनी हरकतें करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि हम में कौन सा रूह है, हम कौन से काम करें। क्या वो काम जो खुदा चाहता है वो करें, या वो काम जिनसे खुदा को नफरत है वो करें। हम यहाँ पे देखेंगे कि दाऊद नबी क्या कहते हैं। हम ज़बूर 51 को देखेंगे। हालेलुया। दाऊद नबी अपने लिए क्या कहते हैं, और उससे हम जानेंगे कि हम आज अपने लिए क्या सोचते हैं। तो ज़बूर, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए ज़बूर 51, और उसकी कुछ आयात मैं आपके साथ बांटूंगी। और यहाँ पे दाऊद नबी अपने गुनाहों का इकरार करते हुए आज हमें इस तरह सिखाते हैं कि हमें भी अपने आप को गिल्ट महसूस नहीं करना, बल्कि हमने बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ अपने गुनाहों का इकरार करके, उनको तौबा करके, उनको तर्क कर देना है, ताकि हम आइंदा को मसीही जिंदगी, मसीह के साथ मसाशुदा जिंदगी गुजार सकें। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है, दाऊद नबी कहते हैं ज़बूर 51 में, आए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। क्योंकि दाऊद नबी जानते हैं कि खुदा रहीम है, वो मेहरबान है। हालेलुया। वो तरस से भरा हुआ खुदा है। और यहाँ पे दाऊद नबी इसीलिए खुदा की हुजूरी में आते हैं और इस बात का इकरार करते हैं, कन्फेस करते हैं, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। वो जानता था कि उसने गुनाह किया है, वो जानता है कि उससे गलती हो गई है। और हम सब मेरे अजीजों गलती करते हैं, हम सब गुनाह करते हैं। तो यहाँ पे दाऊद नबी इस बात का इकरार करता है, और उसकी इस कन्फेशन को देख के, उसकी इस बड़ी बोल्डनेस को देख के हमारे अंदर भी एक दिलेरी का रूह आता है। मेरे अजीजों, जब हम इस तरह खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर दिलेरी आती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और हम नबियों से सीखें। नबियों ने इसीलिए तरह बतरा कलाम किया। और यहाँ पे एक खूबसूरत बात जो मैंने कलाम मुकद्दस में देखी, हम जानते हैं कि अगर किसी नबी से गुनाह सरजद हुआ तो वो भी कलाम हमें इस बात के लिए भी बताता है कि उनके गुनाह उनसे सरजद हुए। क्यों कलाम ने किसी चीज पे पर्दा नहीं डाला? क्यों खुदा ने किसी बात पे पर्दा नहीं डाला? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों को तर्क किया, उन्होंने रिपेंट किया, उन्होंने तौबा की, और फिर उसके बाद खुदा ने उन पर रहम किया, खुदा ने उन पर फजल किया, और वो फिर से उठ खड़े हुए। और इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपने गुनाहों को छुपाए नहीं, बल्कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। इस बात के लिए मैं एक दो दिन पहले मैं इस बात पे सोच रही थी कि बाइबल मुकद्दस में अगर इब्राहिम ने गुनाह किया, अगर मूसा ने गुनाह किया, अगर दाऊद ने गुनाह किया, जितने बड़े नबी हैं, जिस सुलेमान नबी ने गुनाह किया, जिसने भी गुनाह किया, मेरे अजीजों, सब के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। खुदा ने किसी की तरफदारी नहीं की, बल्कि खुदा ने सब कुछ हमारे सामने रखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। इसलिए तो नबियों से भी बहुत दफा हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, उनसे गुनाह सरजद हुए। तो मेरे अजीजों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया। खुदा का कलाम फरमाता है, जब हम अपने गुनाह का इकरार करके उनको तर्क करते हैं तो खुदा हम पर रहम करता है, वो हमें माफ करता है। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद नबी क्या कहते हैं कि
अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल। बहुत में हम में से बहुतों को इस बात का खासकर गैर अक़वाम की बात करते हैं, बहुतों को इस बात का अंदाजा नहीं कि नबियों ने भी गुनाह किए। अगर हम उनको नबियों के बारे में बताएं तो वो तौबा तौबा करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं सुवाए खुदावंद यस्सु अल मसीह के। तो यहाँ पे खुदावंद फरमाते दाऊद नबी फरमाते, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। दैट मीन देयर इज अ चॉइस, देयर इज अ कि खुदा का फजल हम पर हो सकता है। देयर इज रिपेंटेंस इज अवेलेबल फॉर अस, है ना। माफी हमारे लिए अवेलेबल है, रिपेंटेंस का हमें मौका दिया गया है। और यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ। मेरे अजीजों, वो मस्सा किया हुआ खुदा का बरगजीदा, खुदा का प्यारा एक किंग खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे गुनाह मुझसे, मेरी बदी को धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाकर। आज हम में से बहुत सारे तो अपने गुनाह को मानते नहीं। मैंने क्या किया है, वो यही कहते रहते, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। लेकिन यहाँ पे खुदा के नबी अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करते हैं और वो खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाते हैं। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। दाऊद नबी कहते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैरी सैबर, खुदा यीशु आपको बरकत दे। यस, मुझे पता है जिस दिन मैंने दुआ की थी, मुझे उसी दिन से ही पता है कि खुदा ने आपको गवाही दी है। खुदा उनका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। आप खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। क्योंकि मैं जानती हूँ जब खुदा का रूह शफायत करवाता है तो काम होते हैं। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। और यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। दाऊद नबी ने गुनाह किया और दाऊद नबी अब इकरार कर रहे हैं। और यहाँ पे फरमाते हैं, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है। खुदा से कहता है दाऊद नबी होकर वो खुदा से कहता है, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है। मेरे अजीजों, थिंक अबाउट इट। जब हम ये कहते हैं कि मैंने क्या किया है, आई एम नॉट डूइंग नथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट डूइंग नथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट डूइंग नथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे एक नबी, एक खुदा का प्यारा, एक किंग इस बात का इकरार कर रहा है कि मैंने गुनाह किया है। और यहाँ पे खुदा का वो दाऊद नबी कहते हैं, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है। किसका? खुदा का गुनाह किया, लेकिन उसकी सजा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस दाऊद को भुगतने पड़ने हैं। इसीलिए वो जानता है कि उसके गुनाह की सजा उसको जरूर मिलनी है। इसीलिए तो वो खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ा रहा है, इसलिए तो वो खुदा की हजूरी में चला रहा है, क्या है, खुदा मेरे गुनाह माफ कर। और यहाँ पे खुदा का बंदा कहते हैं, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है। आए खुदावंद, मैंने वो काम किए जो तुझे नाराज करते हैं, जो तुझे तकलीफ देते हैं, जो तुझे क्रूसिफाइड करते हैं। लेकिन आए खुदावंद, वो काम किया मैंने जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में राज ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में पेट में पड़ा। ही इज कन्फेसिंग कि जब मैं पैदा ही हुआ था तो मैं सिन में पैदा हुआ था, मैं गुनाह में पैदा हुआ था। लेकिन अब वो जानता है कि खुदा उसे पाक साफ कर सकता है, खुदा उसे धो सकता है। यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं, देख तू बातन की सच्चाई को पसंद करता है। अगर मेरे जीजो हम अपनी गुनाह का इकरार करते हैं, हम सब जानते हैं जब हम गुनाह कर रहे होते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे होते हैं, अगर हम चीट कर रहे हैं, अगर हम किसी को धोखा दे रहे होते हैं, अगर हम अपने मफाद के लिए कुछ कर रहे होते हैं, हम सब जान रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरी बात है कि हम दूसरों से हाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दाऊद नबी हम इस बात के लिए, देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है। अगर हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर के छुपे हुए गुनाह है, जिनको कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं, आप और खुदा जानते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं, देख मैं बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है। बातन में इनर मैन, और बातन ही से मुझे दनाई सिखाएगा। ही से
teach me, give me your wisdom, give me your understanding. یہاں پہ خدا فرماتے, یہاں پہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ میرے اے خدا تو میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے. اے خدا میرے اندر, یہاں پہ, اور وہ کہتے ہیں اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. کیا کر؟ میرے اندر پاک دل پیدا کر. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو, خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج اپنے گناہوں کو چھپائے نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو ترک کریں, اپنے گناہوں کو try to confess and repent. اپنے گناہوں کو ترک کریں, اپنے گناہوں کو اپنی زندگی سے خارج کریں, اپنے لیے دعا کریں کہ اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر تاکہ میں تیری پاکیزگی میں زندگی گزاروں. کب تک میرے عزیزو ہم خداوند یسوع مسیح سے چھپتے رہیں گے؟ کب تک ہم آدم کی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھیں گے؟ اگر میرے عزیزو, اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو دیکھیں, جب آدم نے گناہ کیا تو خدا تب بھی اس کو آواز دے رہے تھے, خدا تب بھی اس کو بلا رہے تھے, لیکن آدم نے کیا کیا؟ آدم نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا. اور خدا نے کہا تو کہاں ہے آدم؟ میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. I want to spend time with you. I want to wash you. I want to clean you. لیکن آدم نے کیا کہا؟ آدم نے کہا کہ اے خداوند میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے گناہ کیا ہے. میں نے فقط تیرا گناہ کیا ہے. اور گناہ کیا ہے؟ میں نے تیری نافرمانی کی ہے. جو حکم تو نے مجھے دیا میں نے اس کو توڑ دیا ہے. میں نے تیری نافرمانی کی ہے. میں نے تیری ڈس اوبیڈینسی کی ہے. اے خداوند میں اب تیرے سامنے نہیں آ سکتا میرے عزیزو, کیونکہ خدا پاک ہے اور خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر آدم اس وقت خدا سے معافی مانگتا تو کیا خدا اسے معاف نہ کرتا؟ کیونکہ یہاں پہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر, اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے. کیا اس وقت اگر آدم اور حوا جو تھے اگر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تو کیا خدا انہیں معاف نہ کرتا؟ میرے عزیزو, یہاں پہ لکھا ہے, یہاں پہ داؤد نبی ہمیں اس بات کے لیے سکھاتے ہیں اے خدا, کیونکہ ہم نے کنٹینیو اس گناہ میں نہیں رہنا. ہم نے کنٹینیو اس گناہ میں نہیں رہنا کیونکہ ہم پر بڑا فضل ہوا ہے, ہم پر بڑا رحم ہوا ہے, ہم پر ہماری قیمت خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کے خون سے چکائی ہے. آج ہم کسی جگہ پہ پریچ کرنے گئے, پریئر کرنے گئے گروپ آف پیپل کے ساتھ, اور وہاں پہ میں اسی بات کو بتا رہی, کیا ہم آج اپنے پیاروں کے لیے 2 گھنٹے دعا میں گھٹنوں کے بل نہیں ہو سکتے؟ کیا آج ہم جب اپنے بیلوڈز کو دیکھتے ہیں گندگی میں, گناہ میں, بیماری میں, مصیبت میں, پریشانی میں, تنگی میں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انسٹیڈ آف کہ ہم ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں, کیوں نہ ہم اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور خدا سے مانگے کہ اے خدا تو میرے بیٹے کو, اے خدا تو میری بیٹی کو, میرے بھائی کو, میری بہن کو, میرے بیلوڈ کو, میری بیوی کو, میرے ہسبینڈ کو, خداوند تو معاف کر اور ان پر رحم کر. تو میرے عزیزو, یہاں پہ خداوند کا بندہ ہمیں داؤد نبی سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح خدا کی راست بازی میں چلنا ہے. اور یہاں پہ داؤد نبی کہہ رہے اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر. آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور کہیے, ہم سب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں اور اس بات کے لیے کہیں اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر, اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر, اے خدا میرے گناہ معاف کر, اے خدا مجھے دھو دے اپنے خون سے, وہ خون جو صلیب پر بہایا گیا. ہاں میرے عزیزو, اس وقت یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں کو ترک کر دیں, تاکہ خدا جو مہربان خدا ہے میرے عزیزو, وہ ہم پر رحم کرے, وہ اپنی شفقت سے ہم پر رحم کرے, وہ ہم پر اپنی مہربانیاں کرے, وہ ہم پر اپنی برکات کو ڈالے, وہ ہم پر اپنا فضل کرے, وہ ہمیں شفا دے, وہ ہمیں زندگی دے, وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے, وہ ہمیں کثرت کی زندگی دے. اور یہاں داؤد نبی کہتے ہیں میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال دے, مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر. کیونکہ داؤد نبی اس بات کے لیے جانتا تھا کہ وہ خدا سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ وہ داؤد نبی آج ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں, جو کچھ وہ تھا اس وقت میں, پریزنٹ ٹائم میں, اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی سے, وہ سب کچھ خدا کے فضل سے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طریقے سے سیموئیل نبی سے کہا اٹھ اور جا, کیونکہ مجھے میرے دل کے موافق مجھے میرا بندہ مل گیا ہے.
مجھے میرے دل کے موافق میرا بندہ مل گیا، اور خدا نے سیموئیل نبی کو بھیجا تاکہ وہ اسے مسا کرے، مخصوص کر دے خدا کے لیے۔ لیکن میرے عزیزو، انسان انسان ہے، اس سے گناہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن خدا بھی رحیم ہے، وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں پہ داؤد نبی اسی بات کو جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، because I'm nothing without you. Whatever I am today، جو کچھ آج میں ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، آج میں اور آپ بھی اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ خدا کی بدولت ہے۔ کیوں؟ اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ میرے عزیزو، اگر پاک روح جدا ہو گیا تو کیا کون سا روح آئے گا؟ اگر ہم سے پاک روح جدا ہو گیا تو کون سا روح ہمارے پاس آئے گا؟ کون سا روح؟ آف کورس بدرو آئے گی، بدرو آئے گی، سیٹن آئے گا، ایول اسپرٹس آئیں گی، اور وہ جب آتی ہیں تو وہ ایک نہیں آتی، پھر وہ اپنے ساتھ لشکر کو لے کے آتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ داؤد نبی اس بات کو کہتے ہیں کیونکہ داؤد نبی آلریڈی دیکھ چکے تھے کس کا حال؟ ساؤل کا حال وہ دیکھ چکے تھے۔ جب خدا کی روح اس سے جدا ہوئی تو کون اس کے اندر آ جاتا تھا، سما جاتا تھا؟ اس کے اندر ایک بڑی بدروح سما جاتی تھی، اور وہ اس کا کیسا حال کرتی تھی، داؤد اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ اور یہاں پہ داؤد نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر، کیونکہ اگر پاک روح مجھ سے جدا ہو گیا تو میرے اندر بدروحوں کا لشکر آ جائے گا۔ اس لیے داؤد نبی اس بات کو کنفیس کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے گناہوں کو کنفیس کریں، اپنے گناہوں کو ترک کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اس سے پہلے کہ وہ بدروؤں کا لشکر ہمیں ڈسٹروئے کر دے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے ہم خدا سے معافی مانگیں گے تو خدا سے اس کے بعد کیا؟ خدا سے کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے اندر اثر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے پاک روح سے بھر، مجھے اپنے پاک روح کی آگ سے بھر، مجھے اپنی قدرت سے بھر، مجھے اپنے جلال سے بھر، مجھے اپنے مسا سے بھر، اور مجھے غالب آنے کی قوت عطا کر۔ یہاں پہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں اور اپنی نجات کی شادمانی پھر مجھے عنایت کر۔ کیونکہ جب کوئی بھی شخص، ہم داؤد نبی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم داؤد نبی سے اب سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پھر سے گناہ آلود زندگی سے نکال کر کس طریقے سے پھر سے اس نجات میں داخل ہونا ہے۔ اس لیے ہم داؤد نبی کا بار بار ذکر کریں، کیونکہ داؤد نبی کی زندگی کو دیکھ کر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں میرے عزیزو۔ یہاں پہ داؤد نبی کہتے ہیں اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، کیونکہ جب بھی کوئی بھی انسان، آپ اپنی زندگی کو ایکسپیرینس کر لیں، میں اپنی زندگی، کہ جب ہم گناہ میں پڑتے ہیں میرے عزیزو، ہم چھپتے پھرتے ہیں، ہم شرمندگی اٹھاتے ہیں، ہم ذلت اور رسوائی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے تو داؤد نبی کہتے ہیں کہ اے خداوند، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، مجھ پر رحم کر، اس طرح جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ پر، اسی طرح میری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگے جب تک کہ وہ مجھ پر رحم نہ کرے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا، آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے میری جان سیر ہو گئی۔ لوگ ہنستے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب ہم گناہ میں پڑتے ہیں، جب کوئی چوری کرتا ہے، جب کوئی چیٹنگ کرتا ہے، جب کوئی فریب کرتا ہے، جب کوئی دھوکہ دیتا ہے، جب کسی کو کسی طریقے سے بھی لائے کرتا ہے، وٹ ایور سن، کوئی ایڈلٹری کرتا ہے، کسی بھی طرح کا سن، لوگ اس پہ کتنی تانا زنی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ داؤد نبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان حالاتوں میں پڑیں، ہم کیا کریں؟ ہم اپنی شرمندگیوں کو، اپنے گناہوں کو ترک کریں اور خدا کی حضوری میں آ کر اس سے معافی مانگیں، اور پھر کیا کرے گا؟ خدا ہمیں فری کرے گا، He's gonna set us free، وہ ہمیں آزاد کرے گا، اور ہم آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ اس کی نجات پر کیا کریں گے؟ شادیانہ بجائیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، 20 زبور میں لکھا ہے، اور مستعد روح سے مجھے سنبھال لے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے۔ یہاں پہ داؤد نبی کہتے ہیں تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا۔ جب ہم اس تجربے میں سے گزرتے ہیں میرے عزیزو، تو تب ہم دوسروں کو پھر کیا کرتے ہیں؟ تب ہم دوسروں کو بھی ٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس تجربے سے میں گزرا ہوں، اور اس کا حل میں نے یہ پایا کہ میں خدا کی حضوری میں آیا، اور میں نے خدا سے توبہ کی، اور میں نے خدا سے معافی مانگی، اور خدا نے مجھ پر رحم کیا، اور اس نے مجھے معاف کیا، اور آج جو کچھ میں ہوں یہ اس زندہ خدا کے فضل سے ہوں۔ تو یہاں پہ ہم داؤد نبی کی زندگی سے یہ سب کچھ سیکھتے ہیں۔ تب میں خطا کاروں کو تیری
राइज का I'm gonna teach them, I'm gonna minister them, I'm gonna lead them, I'm gonna guide them to your salvation. यहाँ पे दाऊद नबी इस तरह कहते हैं, और गुनाहगारों को गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। आज मेरे अजीजों, हमारे पास बहुत खूबसूरत वक्त है कि हम दाऊद नबी की जिंदगी से सीखें कि दाऊद नबी ने किस तरीके से अपने गुनाह को छुपाया नहीं, बल्कि उसने अपने गुनाह को इकरार करके तर्क कर दिया। और यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं, आए खुदा, आए मेरे नजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। हम जानते हैं कि दाऊद ने क्या किया था। हम जो मसीही लोग हैं, हम जानते हैं दाऊद की जिंदगी को, इसलिए दाऊद उस बात का भी इकरार करता है। यहाँ पे दाऊद नबी कहते हैं, तो मेरी जबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। आए खुदावन मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। तो यहाँ पे जब हम मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, और यीशु मसीह भी इस बात के लिए हमें सिखा रहे एक तमसील से, और यीशु मसीह कहते हैं कि फिर यीशु ने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया। अब ताकिस्तान क्या है? ये दुनिया है, ये दुनिया एक ताकिस्तान है, ये दुनिया एक बाग है, ये ताकिस्तान है। और हम क्या है? हम दरख्त है, क्योंकि कलाम बार बार एक दरख्त से तशबीह देता है। तो उस दरख्त की मानंद होगा, रास्तबाज की बात करते, रास्तबाज उस दरख्त की मानंद होगा जो नदियों के पार लगाया गया और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और वो ऐन वक्त पर क्या करता है? बरोमंद होता है, फल लाता है। और यहाँ पे देखते हैं, या अंजीर का दरख्त लगाया गया, मीन हम लोग लगाए गए, और वो उसमें फल ढूंढने आया। कौन फल ढूंढना है? यीशु मसीह नासरी जब इस रुए जमीन पर आए, खुदावंद यीशु हम में से ढूंढने आए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ। यीशु ने 3 साल खिदमत की, और यहाँ पे यीशु कहते हैं, और नहीं पाता, इसे काट डाल। जो मसीहा को कबूल नहीं करते, जो अपने आप को स्टबन रखते हैं, जो मेरे अजीजों अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क नहीं करते, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह नासरी कहते हैं, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अब थाला खोदने की बात यह है कि जब मैंने कुछ पौधे लगाए, मैंने अनार का, लेमन का और अंजीर का दरख्त, और मैंने पीच के दरख्त, और मैंने खुबानी के दरख्त अपने गार्डन में लगाए, और मैंने देखा कि मेरे दरख्त जो थे वो फल नहीं ला रहे थे मेरे अजीजों। लेकिन हमने किसी गार्डनर से बात की, और उन्होंने हमें बताया कि आपने इसको क्या करना है, आपने इसको डिग करना है, और इसके चारों तरफ डिग करना है। जब मेरे हस्बैंड ने उसको डिग किया मेरे अजीजों, तो उसमें बहुत सारी चुंडियां थी, उसमें बहुत सारी एंड्स थी जिन्होंने उसकी रूट्स को खा लिया था, और इस वजह से वो मेरे दरख्त जो थे वो फल नहीं ला रहे थे। और जब मेरे हस्बैंड ने उसके गिर्द थाला खोदा, तो उसमें बहुत सी चूंटियां निकली, और फिर और ये चूंटियां, जब हम इस बात को उसको तजर्बे से मालूम कर रहे थे, तब हमारे नजरों में ये खुदा का कलाम आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों इस बात के लिए कहा कि उसके गिर्द थाला खोदूंगा और खाद डालूंगा। अब खाद क्या है? थाला, उसके गिर्द थाला को उसको डिग करना, कि मैंने उसकी और तरबियत करना, चींटियां जो उसकी रूट्स को खा रही थी, वो मेरे अजीजों हमारे गुनाह हैं, वो हमारे गुनाह हैं, जो हमारे गुनाहों का कीड़ा है, जो हमारी बरकत को चुरा रहा है। वो लोकस है, वो कीड़ा है, वो लोमड़ी बच्चे हैं, वो जो हमारी बरकत को खा रहे हैं, जो हमें फलदार होने से रोक रहे हैं, जो हमें बाबरकत नहीं होने दे रहे, जो हमें सेहतमंद नहीं होने दे रहे, जो हमें खुशी नहीं मनाने दे रहे। वो जो चूंटियां थी वो इस बात को जाहिर कर रही थी कि ये गुनाह है हमारे, ये हमारी बेवकूफियां हैं, ये वो लोमड़ी बच्चे हैं, ये वो लोकस है जो हमारी बरकतों को चुरा रहा है। और जब उसको डिग किया गया, और हमने उसको खूब डिग करके उसमें वो मेडिसिन डाली। मेडिसिन क्या थी? खुदा का कलाम। हमने खुदा का कलाम जब अपनी जिंदगी में मेरे अजीजों डालना है, तो खुदा का कलाम जो आज मैंने आपके साथ बताया है, ये मैंने दाऊद नबी की जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, ये वो खाद है, ये वो तरबियत है, ये वो तरीकाकार है कि किस तरीके से हमने अपने फलों को,
हमने अपने इस दरख्त को, जो जिंदगी का दरख्त है, ये जो हमारी जिंदगी का दरख्त है, हमने किस तरीके से इसकी हिफाजत करनी है। तो मेरे अजीजों, हमने क्या करना है? हमने उसको डिग करना है, हमने अपने आप को डिग करना है, हमने अपनी सोचों को डिग करना है, हमने अपने दिल को डिग करना है, हमने अपनी एक्टिविटीज को डिग करना है, और हमने जांचना है, जांच पड़ताल करनी है कि वाई वी आर नॉट प्रॉस्पर, वाई वी हैव नो फ्रूट, वाई, क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम तो कहता है कि तू रास्तबाज उस दरख्त की मानंद होगा जिसको, जो नदियों के पास लगाएगा और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। लेकिन मैं क्यों नहीं फलदार हो रहा? मैं क्यों नहीं बरकत पा रहा? मैं क्यों नहीं शफा पा रहा? मैं क्यों नहीं निजात पा रहा? मैं क्यों नहीं हमेशा की जिंदगी पा रहा? मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं है? तो मेरे अजीजों, हमने डिग करना है। जब हम डिग करेंगे हम जानेंगे, जब हम कलाम को पढ़ेंगे हम जानेंगे कि कौन कौन सी हमारे अंदर बेवकूफियां हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी बरकत को चुरा रही हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है कि उसको डिग करना है, उसको खोदना है, हमने तलाश करनी है, अपने आप को सर्च करना है, हमने अपनी जांच पड़ताल करनी है, अपने आप को परखना है कि कौन, किस वजह से मेरी बरकत रुकी हुई है। और यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है कि उसको खोदूंगा और खाद डालूंगा। खाद क्या है? खुदा का कलाम है, खुदा यीशु की बातें हैं, यीशु की जो तरबियत की, जो हिकमत की बातें हैं कि हमने किस तरीके से ब्रोमंद होना है। जैसे हमने उस दिन सोलेमन नबी को देखा, हमने सोलेमन की बातें सुनी, हिकमत की बातें। थोड़ा सा आपके साथ, जो हमारे साथ न्यू पीपल्स ज्वाइन किए हुए, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। उस दिन हमने देखा था शमूएल नबी को और उसके 10वें बाब, सोलेमन नबी को, और हमने इमसाल और उसके 10 बाब को देखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दाऊद नबी, शमूएल नबी, सोलेमन नबी अपने दूसरे बाब की, इमसाल के दूसरे बाब की पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए। किसकी तरफ? हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे, और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। कौन? खुदावंद हिकमत बख्शता है। सोलेमन नबी कहते हैं, दाऊद का बेटा सोलेमन, वो कहते हैं क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसी के मुंह से निकलती हैं। और कहां से हम हिकमत हासिल करते हैं मेरे अजीजों? खुदा के जिंदा कलाम से, खुदा की बातों से। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। किसके लिए? रास्तबाजों के लिए। वो जो पाक दिल रखते हैं, वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है, और रास्त रो के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। किसके लिए? हमने देखा रास्तबाजों के लिए वो क्या करता है? मदद तैयार रखता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह नास्ती कहते हैं कि उसके गिर्द क्या करेंगे? थाला खोदेंगे और उसको खाद डालेंगे, फहम, हिकमत, हालेलुया, हासिल करेंगे, कलाम की से तरबियत लेंगे। और खुदावंद कहते हैं कि अगर फिर भी, यीशु कहते हैं अगर फिर भी उसमें फल ना लगे तो खैर, नहीं तो उसके बाद उसको काट डालना। क्या आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और देखें कि आज जो खुदा ने हमसे कलाम किया, मेरे अजीजों, आज जो खुदा ने हमसे कलाम किया है, क्या हम इस कलाम को रिसीव करते हैं?
क्या हम इस कलाम से सीखते हैं? क्या हम अपनी जिंदगियों को बदलने का इरादा रखते हैं? क्या हम अपने आप में ये करेज पैदा करेंगे कि हम खुदा की हजूरी में गिरें और अपने गुनाहों का इकरार करें? क्या है खुदावंद, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है, और जब मैं गुनाह किया है तो मेरी बरकत भी मुझसे लूज हो गई है, इसलिए मैं बरकत नहीं पा रहा, इसलिए मैं बढ़ोती नहीं पा रहा, इसीलिए मैं प्रॉस्पेरिटी नहीं पा रहा। जबकि कलाम तो ये कहता है कि तुम बढ़ो, फलो फूलो, जमीन को मामूर और महकूम करो। तो मैं क्यों बढ़ नहीं रहा? मेरे जीजो, हमें डिग करने की जरूरत है, हमें सर्च करने की जरूरत है, हमें परखने की जरूरत है, हमें जांचने की जरूरत है कि हम में कहां पे खराबी है, क्यों हमारी बरकत रुकी है। और अगर हमारी बरकत रुक गई है तो आज हम इस बात से, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से, हम दाऊद नबी के ज़बूर 51 से, हम सुलेमान की बातों से, हम खुदा की हिकमत से, हम यीशु के कलाम से, यीशु की बातों से, यीशु के नबियों से, पैगंबरों से, उसके रसूलों से, उसके शागिर्दों से, हम आज खुदा की बातों से हम सीखें कि किस तरीके से हम खुदावंद यीशु में बढ़ोतरी और प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। खुदावंद हमें सिखाता है और हमने सीखना है, हमने फहम को अपने अंदर ले लेना है, हमने हिकमत को अपने अंदर ले लेना है, ताकि मेरे अजीजों हम मसीह यीशु में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। खुदावंद आपके साथ हो। बास मसीह खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। खुदावंद यस्सु मेरी साबर खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मेरी बहन खुदावंद यस्सु आपके भाई को, आपके प्यारों को बहुत बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। हम शुक्रगुजारी करें। विक्की गौरी खुदावंद यस्सु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मार्शल साबर भाई, आपने खुदावंद यस्सु आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे मेरे भाई। खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। आप जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह से चाहते हैं, खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। और जितने हमारे बहन भाई हैं, सिंह काम बोझ, खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जितने हमारे प्यारे बहन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया, खुदावंद यीशु अपने आसमान को आपके लिए खोल दे, आपके खत्ते खूब भरे रहे। मेरी साबर खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे। मेरी बहन खुदावंद यीशु आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। और जिस तरह आपकी जिंदगी में एक गवाही, आपकी जिंदगी में गवाहियां ही गवाहियां हो। खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। रियाज शफी खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु से मिन्नत करते हैं भाई रियाज शफी की वाइफ के लिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं नहीं जानती कि खुदावंद तेरी बेटी किस प्रॉब्लम में है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आप अपने बंदा को जानते हो। खुदावंद आप अपनी बेटी को जानते हो। खुदावंद जो कुछ भी कमी है, खामी है, कमियां, घाटे हैं, खुदावंदों के खुदा, आज मैं आपसे मिन्नत करती हूँ खुदावंदों के खुदा, अपने बंदा पर रहम कर, अपनी बंदी पर रहम कर। और खुदावंद अपने जलाल के लिए एक बड़ी गवाही के साथ अपने बंदा को, बंदा रियाज शफी को और अपनी हमारी इस बहन को खुदावंद उठा खड़ा कर यीशु के नाम से। खुदावंदों के खुदा, क्योंकि आप कादिर हो, आप कादिर मुतलिक हो। खुदावंदों के खुदा, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ये सब कुछ करने की कुदरत रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदावंदों के खुदा, भाई रियाज शफी के बाप के लिए आपकी मिन्नत करते हैं। खुदावंदों के खुदा, मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद के तेरा बंदा, और खुदावंदों के खुदा अपने माँ बाप की फिक्र करता है, अपनी बीवी की फिक्र करता है। खुदावंद तो अपने बंदा को जानता है। खुदावंदों के खुदा, और खुदावंदों के खुदा इसके दिल की मुरादों को पूरा कर, दिल की मुरादों को पूरा कर। इसके बाप को खुदावंदों के खुदा जिंदगी सलामती दे, और खुदावंदों के खुदा बढ़ोतरी दे, प्रॉस्पेरिटी दे, उम्र की दराजी दे, अच्छी हेल्थ दे। खुदावंदों के खुदा, मैं शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदा तेरे बंदा के लिए। हाँ खुदावंद, किंग भट्टी के लिए खुदावंद हम शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंद जो कादर है, खुदावंद जो कादर मुतलक है, जो सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियारात रखता है, हम उस जिंदा खुदा को पुकारते हैं। नबी मसीह के लिए खुदावंद यीशु से मिन्नत करते हैं। खुदावंदों के खुदा अपने बंदा पर बरकत पे बरकत उंडेल दे। खुदावंदों के खुदा अपने लोगों की दिल की मुरादों को पूरा कर। मनशा गिल के लिए खुदावंदों के खुदा आपकी मिन्नत करते हैं। खुदावंदों के खुदा अपने बंदा पर रहम कर। आओ खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। चीदा के लिए खुदावंदों के खुदा मैं तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावंदों के खुदा अपने लोगों पर रहम कर दे। खुदावंद जो कुछ तेरे लोगों की
दिल की मुरादें उनको पूरा कर। जस्टिन पॉल को खुदावंद के खुदा मैं तेरी हजूरी में लाती हूँ। आए खुदावंद के खुदा अपने लोगों को देख खुदावंद के खुदा, आए खुदावंद के खुदा अपने लोगों को ब्रोमन कर खुदावंद के खुदा, अपने लोगों को बरकत दे खुदावंद के खुदा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बरकत, जिंदगी, सलामती, प्रॉस्पेरिटी, पीरी खुदावंद के खुदा सब कुछ आपके पास है खुदावंद के खुदा। हालेलुया। सुशीला के लिए खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद के खुदा। जितने हमारे प्यारों ने हमें ज्वाइन किया है खुदावंद, आप एक एक नाम को जानते हो, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है मैंने तेरी शक्ल अपनी हथेलियों पर कुरेद रखी है और तेरी शहर पनाह मेरे सामने। खुदावंद तेरे लोगों ने दुनिया भर में से जहां जहां से हमें ज्वाइन किया है खुदावंद के खुदा, अपने लोगों पर बरकत उंडेल दे। हालेलुया। साबर संधु को खुदावंद बरकत दे। हालेलुया। दिलबर जानी को खुदावंद के खुदा बरकत दे। सलीम को खुदावंद के खुदा बरकत दे। हालेलुया। पास्टर यूसुफ को खुदावंद के खुदा बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल कर। हालेलुया। किता मोहित को खुदावंद के खुदा की हजूरी में रखती हूँ। साबर वसीम को खुदावंद के खुदा तेरे तक के सामने लेकर आती हूँ खुदावंद के खुदा। जो तेरे लोगों के दिल की मुरादें इनको पूरा कर खुदावंद के खुदा, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता जब तुम 2 या 3 किसी बात के लिए मुत्फिक हो जाओगे तो वो तुम्हारा आसमान पर जो बाप है वो तुम्हारे लिए वैसा ही करेगा। हाँ खुदावंद के खुदा, अपने बेटों को अपनी बेटियों को देख और खुदावंद के खुदा इन पर रहम कर। शहनाज रहमत पर खुदावंद के खुदा रहम कर, फजल कर खुदावंद के खुदा। और खुदावंद के खुदा अपने लोगों को खुदावंद के खुदा बड़ी बरकत दे। शफरा ईमान के लिए खुदावंद के खुदा मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। फैसल सोतरा को खुदावंद के खुदा यीशु मसीह नासरी में आपकी हजूरी में लेकर आती हूँ। और जॉनसन को खुदावंद के खुदा मैं आपकी हजूरी में लेकर आती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ जॉन को खुदावंद के खुदा मैं आपकी हजूरी में लेकर आती हूँ। शमाउन खान को खुदावंद के खुदा तेरी हजूरी में रख देती हूँ। मेरे खुदा अपने लोगों को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे मेरे खुदा। नुसरत प्रिंस को खुदावंद के खुदा बड़ी बरकत दे। अमजद भट्टी को खुदावंद के खुदा बड़ी बरकत दे। आरफ राना को खुदावंद के खुदा बड़ी बरकत दे। सैमसन परवेज को खुदावंद के खुदा, अतर हारून को खुदावंद के खुदा। हालेलुया। खुदावंद देख तेरे लोग खुदावंद के खुदा तेरी हजूरी में तेरे तख्त के सामने आए हैं। आए खुदावंद के खुदा बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे अपने लोगों को। सुपा कौम को खुदावंद के खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। शुमाइला रुस्तम के लिए खुदावंद के खुदा, इन दोनों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ, बरकत चाहती हूँ, बरकत चाहती हूँ खुदावंद के खुदा। रहम फरमा। प्रभा के लिए खुदावंद के खुदा, और खुदावंद के खुदा मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। आए खुदावंद के खुदा तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है आज तेरे लोगों के लिए खुल जाए और खुदावंद तेरे लोग बरकत पे बरकत पाए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के खुदा, और जितनों ने हमें ज्वाइन किया टीवी प्लेटफॉर्म पर खुदावंद के खुदा, हर एक को बरकत दे खुदावंद, जिंदगी दे, सलामती दे खुदावंद के खुदा, बढ़ोतरी दे, प्रॉस्पेरिटी दे खुदावंद के खुदा। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और बड़ा खुदा, और गहरे में लेकर चल अपने लोगों को। और खुदावंद के खुदा अपने लोगों के दिल की मुरादों को पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। आप जितनों ने हमें ज्वाइन किया, मैं जानती हूँ, मेरा ईमान है कि खुदावंद जरूर आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में। खुदावंद आप सबको बरकत दे।